हम पर ही जुल्म होगा, हम ही जालिम कहलाएंगे, हमको ही मारा जाएगा और हम पर ही मुकदमे चलाए जाएंगे। देश में मुस्लिम राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाले असदुद्दीन ओवैसी का अंदाज़े बयां कुछ यूं ही रहता है। लोकसभा चुनाव 2024 में असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका बड़ी होती नजर आ रही है। ये हम नहीं, देश के राजनीतिक हालात कह रहे हैं। एक तरफ महागठबंधन की तैयारी चल रही है और मुद्दा है पीएम मोदी को 2024 में रोकना। तो दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, उस पर सबकी नजर है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ओवैसी लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ गठबंधन की संभावना भी तलाश रहे हैं। इसी क्रम में उनका तो अब बसपा की ओर झुकाव भी होने लगा है। पिछले कुछ दिन से ओवैसी मायावती की तारीफ करने में लगे हैं। अगर यूपी में 2024 लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम की एंट्री होती है तो इससे अखिलेश यादव के वोट बैंक पर भी असर पड़ने वाला है। इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि सपा भी मुस्लिम वोटर के भरोसे है और अगर असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में एंट्री होती है तो मुस्लिम वोटर का झुकाव ओवैसी की ओर ही होगा। और माना यह भी जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ओवैसी के साथ 2024 का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूपी की राजनीति में ओवैसी और मायावती दोनों ही ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से बराबर की दूरी बनाकर चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों ही नेताओं का फोकस एक है, दलित वर्ग के वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ लाना। ऐसे में क्या ओवैसी बसपा के हाथी पर सवार होंगे? क्योंकि दोनों को ही एक साथ 2024 में उतरने का बड़ा लाभ दिख रहा है। इन दोनों नेताओं के कांग्रेस और बीजेपी से दूरियों के बावजूद भी विपक्षी खेमे से एकजुटता की मुहिम में जुटे नेता ना तो मायावती और ना ही ओवैसी से मेल मिलाप कर रहे हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि मायावती और ओवैसी एक साथ एक सुर में बीजेपी के खिलाफ राग लापेंगे? अब आपको बताते हैं यूपी की वो सीटें जहां मुस्लिम मतदाता तय करते हैं हार जीत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम आबादी लंबे समय तक किंग मेकर की भूमिका अदा करते रहे हैं। यूपी में करीब 20% मुसलमान यानी कि 3.84 करोड़ हैं। साल 2014 में जब पहली बार मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय के लोकसभा चुनाव में यूपी में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं बन पाया था। वहीं साल 2019 में उत्तर प्रदेश की जनता ने 6 मुस्लिम सांसद चुने थे। इसमें बसपा और सपा के 3-3 सांसद रहे। यूपी में करीब 20% मुसलमानों को लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए हर पार्टी अपने पाले में लाना चाहती है, क्योंकि ये 20% आबादी सूबे की 26 लोकसभा सीटों पर सियासी उलटफेर कर सकती है। ऐसे में मायावती निकाय चुनाव के जरिए दलित मुस्लिम समीकरण पर फिर से लौटी है, तो बीजेपी पसमानदा मुसलमानों का कार्ड खेलकर मुसलमानों के बीच अपनी जगह बनाना चाहती है। सपा मुस्लिम मतों को लेकर बेफिक्र है, पर मायावती और ओवैसी अगर एक साथ नजर आते हैं तो अखिलेश यादव को फिक्र करने की जरूरत है। कांग्रेस भी चाहती है कि मुस्लिम वोटर उनके साथ आए, पर यह तो भविष्य की सियासत में ही तय होगा कि मुस्लिम वोटर किससे दूर और किसके पास जाएंगे। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।